देखो यार, दुनिया में कई तरीके के इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सुनो तो ऐसा लगता है कि बस इनको सुनते ही जाएं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो ठीक ठाक काम चलाओ इंग्लिश बोल सकते हैं। तीसरे वो होते हैं जिनकी इंग्लिश बेहद खराब, बकवास, वाहियात होती है। इनका एक लाइन भी हमें समझ में नहीं आता है। खैर, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है। लेकिन इंग्लिश इम्प्रूव करने से पहले मेरे दोस्त, ये डिसाइड कर लो कि आपको किसके जैसे इंग्लिश सीखनी है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है अर्जुन और दूसरा है आरव। आपको देखना है कि दोनों में से किसके सेंटेंसेस ज्यादा बेटर हैं। इस लड़की को देख करके आरव कहता है शी फिनिश्ड हर वर्क अर्ली, तो वही अर्जुन उसे देखकर कहता है शी रैप्ड हर वर्क अर्ली। आरव कहता है दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तो अर्जुन कहता है दे शोड अप एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। आरव कहता है माई फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे, तो सेम सेंटेंस को अर्जुन कहता है माई फ्रेंड गॉट इन टच विथ मी यस्टरडे। तो दोस्तों, आपने देखा इन दोनों के सेंटेंसेस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप भी चाहते हैं ना अर्जुन के जैसा इंग्लिश सीखना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और अपने इंग्लिश को सुपरचार्ज कर लो। कट आउट। कट आउट का मतलब होता है बंद करना या फिर हटाना। एग्जाम्पल्स के तौर पर, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू कट आउट शुगर फ्रॉम हिज डाइट। डॉक्टर ने क्या बोला? शुगर को हटाओ, कट आउट करो, बंद करो। ठीक है, किससे? अपने डाइट से। हो सकता है उसको शुगर की प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिर द इंजन कट आउट सडनली, अचानक से इंजन क्या हो गया? बंद हो गया। तो कट आउट होना मतलब बंद होना या फिर हटाना। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है मुलाकात करना। हम तो अभी तक मीट पढ़े थे ना, तो बेसिक इंग्लिश थी। बेसिक इंग्लिश से अब हम कहां जा रहे हैं? एडवांस इंग्लिश में। तो क्या हो रहा है? ड्रॉप इन। फील फ्री टू ड्रॉप इन एनी टाइम। देख रहे हो कितना मजेदार सेंटेंस है, फील फ्री टू ड्रॉप इन एनी टाइम। जब ये इंग्लिश बोलोगे तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और अलग लेवल का एक इमेज सेट होगा आपका। तो बोलो फील फ्री टू ड्रॉप इन। ओके, नेक्स्ट इज ही ड्रॉप्ड इन टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, ही ड्रॉप्ड इन टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड। वो अपने ओल्ड फ्रेंड को देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए वो मिलता है। ठीक है, तो ही ड्रॉप्ड इन। सो यहाँ पर ड्रॉप इन का मतलब हो गया मुलाकात करना। ओके, नाउ नेक्स्ट थोड़ी अपने इंग्लिश को और एडवांस करते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हियर वी हैव टू मोर, जैसे कि फिगर ऑन। फिगर ऑन का मतलब होता है योजना बनाना। दोस्तों, हमने अभी तक जो पढ़ा था फिगर आउट पढ़ा था। फिगर आउट करना मतलब कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फिगर ऑन। ठीक है, फिगर ऑन मतलब योजना बनाना। आई एम फिगरिंग ऑन लिविंग बाय नून। मैं दोपहर तक जाने की क्या कर रहा हूं? प्लानिंग कर रहा हूं, योजना बना रहा हूं। ठीक है, वी फिगर्ड ऑन स्पेंडिंग अबाउट $200 को कैसे स्पेंड करना है, इस बात की हमने योजना बनाई है, हमने प्लान बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है अच्छे से रहना। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है, इसलिए हमने इसको एक और बार शामिल किया है। आई थिंक हमने इसे पहले एक बार यूज किया है, तो चलो कोई बात नहीं, रिविजन कर लेते हैं। डू यू गेट अलोंग विथ योर कोवर्कर्स? क्या आप अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे रहते हैं? अब ऐसे से देखो, एक आपने फ्रेजल वो पढ़ा और उसी के 10 सेंटेंसेस बनाओ बैठे बैठे। वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसी से थोड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया करो। आंख बंद करके, आंख खोला करके, और आसपास देखो अपने आराम से और बनाओ सेंटेंसेस। जैसे आपको अपने आसपास क्या दिख गया? अपने फैमिली मेंबर्स दिख गए, जैसे भाई दिख गया। सो आई गेट अलोंग विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ अच्छे से रहता हूं। क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, कि डू यू गेट अलोंग विथ योर फ्रेंड वेल? ठीक है, क्या तुम अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहते हो? ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? शी डजंट गेट अलोंग विथ हर सिबलिंग्स। वो अपने ना भाई बहनों से अच्छे तरीके से नहीं रहती है। डजंट लगा है ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ऐसे मजेदार वीडियोस में लेकर हर दिन आपके पास आता रहता हूं। नाउ नेक्स्ट इज गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है वापस दे देना। ठीक है, सो प्लीज गिव बैक माय बुक। अरे भाई, वापस दे दो मेरी बुक। अभी तक हम वापस देने के लिए वर्ड क्या यूज करते थे? रिटर्न वर्ड का यूज करते थे ना। अब थोड़ी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ और यूज करो गिव बैक। ठीक है, ही गिव बैक द मनी ही बोरोड। भाई, जितना मनी उसने बोरो किया था, उधार लिया था, उसने उसको चुका दिया। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो कुछ और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, विथ इंटरेस्ट। भाई, इंटरेस्ट के साथ वापस किया उसने। नाउ नेक्स्ट, गो आउट, बाहर जाना। दे वेंट आउट फॉर डिनर या दे
द फायर वेंट आउट ऑन इट्स ओन। अब बाहर जाना तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और मीनिंग मिल गया हमको, बुझाना। ठीक है, जैसे कि फायर है, फायर को क्या करना है, गो आउट मतलब बुझा दिया। द फायर वेंट आउट ऑन इट्स ओन, भाई आग लगी थी वो अपने आप ही बुझ गई। ठीक, तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल के आए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है टालना। होल्ड का मतलब तो वैसे भी थोड़ा रोकना होता है, तो होल्ड ऑफ मतलब टालना। लेट्स होल्ड ऑफ मेकिंग अ डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक। भाई अगले हफ्ते तक ना ये जो डिसीजन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टाल के रखते हैं। क्यों? अगले हफ्ते थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन हो जाएगी या फिर किसी का वेट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, द रेन हेल्ड ऑफ जस्ट अलोंग इनफ फॉर अस। बारिश रुकी हुई है, कब तक रुकी हुई है, लॉन्ग इनफ फॉर अस, ताकि हम अपनी जगह पर पहुंच सके, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब होता है समान रहना। ही कांट कीप अप विथ द वर्कलोड। भाई वर्कलोड के साथ अभी इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया है उस पर कि वो ठीक तरीके से रह नहीं पा रहा है, जैसे नॉर्मल रहना चाहिए वैसा ही। तो कीप अप विथ का मतलब होता है नॉर्मल रहना। कांट कीप अप विथ का मतलब वो ठीक तरीके से नॉर्मल नहीं रह पा रहा है क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया है। ट्राई टू कीप अप विथ द लेटेस्ट न्यूज। भाई लेटेस्ट न्यूज के साथ अपडेट रहना। तो कीप अप विथ का मतलब होता है अपडेट रहना। ठीक है, जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है, उसके साथ आपको अपडेट रहना है। सो ट्राई टू कीप अप विद द लेटेस्ट न्यूज। ठीक, तो एक ही फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, और ये तब समझ में आता है जब हम उसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं या यूज हुआ देखते हैं। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। हर एक फ्रेजल वर्ब आपके इंग्लिश को एड ऑन कर रहा है, और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फ्रेजल वर्ब्स आपका आगे वेट कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है इंतजार करना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना। ठीक है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, वो हॉलीडेज का इंतजार कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज मेकअप। मेकअप का मतलब होता है सुलह करना। ठीक है, सुलह करना मतलब पैचअप करना। सो दे मेड अप आफ्टर देयर आर्गुमेंट। भाई आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस, तो बहस के बाद उन्होंने क्या किया, मेड अप मतलब कि सुलह कर लिया। शी मेड अप अ स्टोरी टू एक्सप्लेन हर एब्सेंस। अब यहां पर मेड अप का मतलब होता है बनाना, तो उसने एक कहानी बना दी। क्या कहानी बना दी? टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, हर एब्सेंस की, वो क्यों एब्सेंट थी वहां से। जैसे किसी को ऑफिस पहुंचना था, ऑफिस नहीं पहुंचे, वहां ऑफिस से वो एब्सेंट था, तो उसने एक कहानी बना दी। ठीक है, वैसा ही कुछ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, दीज आर पास बाय। पास बाय का मतलब होता है गुजरना। वी पास बाय दिस शॉप एवरी डे। भाई इस दुकान से ना हम हर दिन पास होते हैं। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय, मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। सो पास बाय का मतलब गुजरना या फिर जाने देना। नाउ पुट बैक, पुट बैक का मतलब वापस रखना। पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ, किसी भी चीज को आपको कहना है भाई मोबाइल अपनी जगह पे रखो, सो पुट द मोबाइल बैक टू इट्स प्लेस। ठीक है, प्लेट्स को उसकी जगह पे रख दो, पुट द प्लेट्स बैक टू इट्स प्लेस। ठीक है, ही पुट बैक द टूल्स आफ्टर यूजिंग देम, यूज करने के बाद जो भी टूल्स थे, टूल्स, ठीक है, स्क्रू वगैरह जो भी होगा उसे वो बाहर रखता है। नाउ नेक्स्ट इज रन आउट। रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध अभी समाप्त हो चुका है। ठीक है, फिर दे कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट नेक्स्ट मंथ, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अगले हफ्ते खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। ठीक, शो अराउंड। शो अराउंड का मतलब होता है घुमाना। ही शोड अस अराउंड द सिटी, उसने हमें अपने पूरे सिटी में घुमाया। फिर कैन यू शो मी अराउंड योर ऑफिस, क्या तुम अपने ऑफिस के आसपास घुमा सकते हो या अपने ऑफिस में घुमा सकते हो। ठीक, सो नंबर 14 इज शो अराउंड, मतलब घुमाना। नाउ टेक ऑफ, उड़ान भरना या निकलना। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम एंड ही टुक ऑफ हिज शूज एट द डोर। ठीक है, उसने अपने जूते निकाल दिए। ठीक है, निकालने के लिए भी यही है, और टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। नाउ नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है निकालना या परिणाम निकालना। इट टर्न्ड आउट टू बी अ सनी डे, कि वो आज का जो दिन था वो सूर्य वाला दिन निकला, सनी डे निकला। थाउजेंड्स टर्न्ड आउट फॉर द कॉन्सर्ट, भैया हजारों लोग कॉन्सर्ट्स के लिए आ गए। नेक्स्ट
वर्क अप का मतलब होता है विकसित करना। ही वर्कड अप अ गुड एपेटाइट, ठीक है, मतलब कि उसने एक अच्छा एपेटाइट, एक अच्छा खाना, एक फूड उसने अच्छा विकसित कर लिया है। एपेटाइट का मतलब किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेना, ठीक। शी वर्कड अप द करेज टू स्पीक, उसने बोलने का जो हिम्मत है वो क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है अच्छे तरीके से। ब्रेक इन का मतलब होता है घुसना या नया करना। समवन ब्रोक इन एंड स्टोल द टीवी, ठीक है, कुछ लोग क्या करे, घुस गए, कहाँ घुस गए, घर के अंदर, और क्या कर लिया, टीवी की चोरी कर ली। He broke in the new shoes by wearing them around the house, ठीक है, broken का मतलब ये होता है यहाँ पर नया करना, ठीक। So he broke in the new shoes by wearing them around the house, मतलब हाउस के आसपास वो घूम करके जूतों को क्या करे, थोड़ा सा यूज कर रहा है, ठीक है, नए को यूज करना। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। शी वॉज ब्रॉट अप हियर बाय ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स, के मतलब उसके दादा दादी ने उसको बड़ा किया है। और ही ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग के दौरान एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आया है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल ऑन का मतलब होता है मांग करना या बुलाना। द टीचर कॉल्ड ऑन हर टू आंसर द क्वेश्चन, टीचर ने मांग किया, ठीक है, क्या मांग किया, कि उसके क्वेश्चन का आंसर किया जाए। नेक्स्ट इज वी नीड टू कॉल ऑन द एक्सपर्ट्स फॉर एडवाइस, हमें एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए एडवाइस के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस फ्रेजल वर्ब सीरीज से आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लिए होंगे। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप कहीं पर नोट डाउन करिए और अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपके इंग्लिश एडवांस लेवल के इंग्लिश में चेंज हो पाए। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।